जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा समाय आयोजिते एतस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषाम् अद्य पुनः अभिनंदनं वंदनं च। वयं जानीमः यत् गीतायाः अध्ययनं परमावश्यकम् अस्ति। तन्निमित्तं यदि मूल भाषा आश्रियते यथा संस्कृत भाषा तदा एव तस्य ज्ञानस्य उपयोगः सम्यक् रूपेण भवति। यदि अन्यां भाषाम् आश्रयामः तर्हि तद् ज्ञानम् अपूर्णं भवति, पूर्णं ज्ञानं न शक्यते। यथा संगणकं पठितुं, कंप्यूटर जानने के लिए कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, जो सॉफ्टवेयर निर्माण करने में जो भाषाएं जो प्रयोग की जाती हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज जो उसके प्रोग्राम होते हैं वह आवश्यक हैं। वैसे ही हमें गीता जानने के लिए संस्कृतम आवश्यकम अस्ति। इसलिए संस्कृत के इन वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से करें, इन वर्णों का किस प्रकार से संयोजन होता है, कैसे इनका पदच्छेद होता है, कैसे शब्द निर्माण होता है, क्या छंद होता है, क्या लय होती है, इसको जानने के साथ ही हम गीता जी का गहराई से अर्थ समझ सकते हैं। बिना उसके संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे मेडिकल की पढ़ाई है, तो मेडिकल को जानने के लिए, मेडिकल पढ़ाई के लिए आपको मेडिकल की जो भाषा है, अंग्रेजी भाषा हो या अन्य भाषा हो, वह भाषा नहीं आएगी तो उसमें आप पारंगत नहीं हो पाएंगे। इसलिए परम आवश्यक है कि हम श्रीमद् भगवद गीता की भाषा को पहले थोड़ा समझें, साथ में गीता का भी अध्ययन जारी रखें। तो हम आरंभ करते हैं। आज श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 16वें श्लोक से हम आगे चलेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीयोऽध्यायः सांख्य योगः। षोडशः श्लोकः। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। नासतो ये क्या है? ना असतः। ना और असतः, आ और आ की दीर्घ संधि हो गई। अकः सवर्णे दीर्घः, तो ना असतः विद्यते भावः ना अभावः, ना भावों का न अभावः, विद्यते सतः। उभयोरपि का पद विग्रह किया हमने, संधि विच्छेद किया, तो उभयोः अपि, कयोः उभयोः, सतस्य सतः असतः च। उभयोः सत का और असत का, इन दोनों का। अपि, अब ये बड़ा लंबा सा दिख रहा है शब्द, इसको अलग करते हैं। दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः, ऐसा है। तो उभयोः अपि अलग करने के बाद में दृष्टः किया। दृष्टः अन्तः तु, अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः, ये तत्व के दर्शन करने वालों के द्वारा। अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। पद को समझ लेते हैं। न असतः, असतः ये जो असत शब्द है, ये सत शब्द में
सत जो है तकारांत शब्द, उसमें षष्ठी विभक्ति है। न असतः विद्यते, विद्यते ये विद धातु है, विद माने सत्तात्मक, विद्यते, वर्तते, अस्ति, इनकी पर्यायवाची धातु है विद, विद्यते। विद धातु कई प्रकार की होती है, विद माने जानना भी होता है। इस विद का अर्थ है सत्तात्मक, अस्ति इस अर्थ में, वर्तते के अर्थ में। भावः, भावः अर्थात भू धातु, भू धातु में कुछ प्रत्यय लग गए हैं तो भावः बन गया है। भाव माने सत्ता, जैसे भू में लग गया तो भूत हो गया, भूत माने हुआ है जो, तो भू माने सत्तार्थक, तो भू से धातु से निष्पन्न शब्द है भावः। फिर ना अभावः, ना अभाव है, ना अभावः विद्यते सतः, वही विद्यते है। अभावः अर्थात ना भावः यस्य सह अभावः, नए समास है तत्पुरुष सतः में, इसमें फिर वही षष्ठी विभक्ति एक वचनम, सत का, सत का, और यहां ना असत का। उभयोः दोनों का, अपि उभयोः अपि, ये भी षष्ठी विभक्ति, उभयोः द्विवचनम। दृष्टः, दृष्ट को समझते हैं, दृष्ट में धातु है दृश्य, दृश्य अर्थात देखना। दृश्य धातु अक्त प्रत्ययः अस्ति, अब तक तवतु निष्ठा, त प्रत्यय है तो दृष्टः, जैसे गम से में लगा तो गतः, गम में गत, दृश्य में दृष्ट, भू में भूत, पा में पीत, गई धातु में गीत, चल में चलित, पठ में पठित, हस में हसित, ऐसे दृश्य में दृष्ट, तो दृष्ट माने देखा गया है, ऐसे दृष्टः। अंतः, ये दृष्टः प्रथमा विभक्ति हो गई, ये इसकी अक्त प्रत्यय वाले में स्वंत पद होता है इसका। अंतः भीतर का, तू अनयोः, तू अनयोः ये इन दोनों का, इदम शब्द है, इदम शब्द का ये जो है वो षष्ठी द्विवचन का रूप है अनयोः। तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों के द्वारा, ऐसा इसका पदच्छेद हुआ। अग्रिम श्लोक हम देखेंगे, इसका अन्वय देखना है हमको। अन्वय में वही क्रम हमारा होता है कि कर्ता कर्म क्रिया के क्रम में वाक्य को जमाना, अन्वयः। तो विद्यते एक बार धातु यहां पर है, क्रियापद एक बार विद्यते क्रियापद यहां पर है, तो इनका तो उसके साथ में ही उसकी अनुवृत्ति करना पड़ेगी। असतः भावः न विद्यते, अर्थात असत का भाव नहीं है, अर्थात भाव माने भू धातु, भू धातु माने होना, भू अर्थात होना, और भाव माने होने का भाव, होने की स्थिति जो है। यदि हमने भू जान लिया तो भू से बनने वाले जो लाखों शब्द हैं उनको समझ लिया हमने। ऐसे ये सत जो है, ये सत भी काय का बना हुआ है, अस धातु का है। अस धातु से बनता है सत प्रत्यय बनता, सत शब्द बनता है। तो कैसे बनता है उसकी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा हमको। तो ऐसे ही असत का तो भाव नहीं है, अर्थात सत्ता नहीं है। जो चीज असत है, जो वस्तु असत है, उसकी सत्ता न विद्यते, भावः न विद्यते। तू और का भाव दे रहा है यहां पर, ये तू न अपि एते अव्यय, एतानि अव्यय पदानि,
और सतः अभावः न विद्यते। ये विज्ञान का बहुत बड़ा नियम है। विज्ञान भी यही कहता है कि जो है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता और जो नहीं है उसको कोई बना नहीं सका। विज्ञान में जो भी होता है वो सब वस्तुओं के स्वरूप में, आकार में, उनके लक्षणों में परिवर्तन मात्र है। ऐसा नहीं है कि उसमें वो चीज पहले नहीं थी, क्योंकि जो चीज नहीं थी वो चीज आप बना ही नहीं सकते हैं। लकड़ी है, लकड़ी में आग ही पहले से है। काष्ठाद अग्निर्जायते, लकड़ी में आग ही विद्यमान है, पहले से अग्नि विद्यमान है, तो ही लकड़ी के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होगी। यदि नहीं है तो नहीं होगी। ऐसे ही असतः भावः न विद्यते, जो असत वस्तु है उसकी सत्ता नहीं है। और सतः अभावः न विद्यते, सतः अभावः न विद्यते, सत का अभाव नहीं दिखाई देता है। इसको हम प्रश्नात्मक शैली में समझते हैं। विद्यते न विद्यते, कह न विद्यते, अभावः न विद्यते, कह न विद्यते, अभावः न विद्यते। कस्य अभावः न विद्यते, सतः अभावः न विद्यते, सत का अभाव नहीं होता है। अत्र पश्यामः न विद्यते, तो कह न विद्यते, भावः न विद्यते, भाव नहीं दिखाई देता है, भाव नहीं है। कस्य भावः न विद्यते, असतः भावः न विद्यते, असत का भाव नहीं दिखाई दे रहा है। भाव माने होने की अवस्था, भाव माने सत्ता उसकी। अनयोः उभयोः अपि, अनयोः माने इन दोनों का, इनका दोनों का, अनयोः इनका, उभयोः माने दोनों का। इस क्रम में लाए हैं जमा कर्म। उभयोः यहाँ पर था और अनयोः ये था, इसको मिलाया है हमने, पास पास लाए, क्योंकि विशेषण विशेष से सर्वनाम संज्ञा का संबंध पास पास करना पड़ता है वाक्य में। अपि भी अंतः तत्वदर्शिभिः दृष्टः, अंतः माने इनका सत्व, अंतः माने सत्व, जो उसके अंदर की जो बात है, वो आंतरिक बात जो है, वो तत्वदर्शियों के द्वारा देखा गया है। अर्थात किसके अंदर क्या है और किसके अंदर क्या नहीं है, यह हर कोई नहीं जानता। दिखने में लग रहा है सुवर्ण है, हमको सोना है, लेकिन हो सकता है कि वो नकली सोना हो। हम समझते हैं पत्थर है, हो सकता है वो हीरा हो। तो जो देखने वाला है वही जान सकता है उस चीज को। जो जौहरी होगा वही हीरे की परख कर सकता है, बाकी लोगों के लिए तो वो कांच का टुकड़ा है, वही समझ सकता है। ऐसे जो तत्वदर्शी हैं वही समझ सकते हैं किस वस्तु में किसकी सत्ता है, किसकी नहीं है। यह भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। तो तत्वदर्शी लोग जानना है, हमको तत्व समझना है। तत्व तभी समझ पाएंगे जब भाषा को समझ लेंगे, हम शब्द को समझ लेंगे। कारणम शब्द ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म है, और उस शब्द को जानने के बाद भी उस ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, तभी हमारा साक्षात्कार होगा। हम अपने आप को नहीं जानते हैं, अपने आप को जानना है तो उसके लिए हमको तत्व को जानना पड़ेगा। अग्रिम श्लोका अस्ति। सभी लोग गीता जी की पुस्तक लेकर बैठे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पुस्तक को भी साथ में रखें, कहीं कोई चीज छूट जाती है, रह जाती है तो देख लें, उसमें यथोचित चिन्ह बनाते जाएं, निशान लगाते जाएं, कहाँ से हमको विराम करना है, कहाँ से किस पद को अलग करना है। यदि पदच्छेद वाली गीता जी हो तो और अच्छी बात है। तो अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति।
अविनाशी, ये अविनाशी अपन देख रहे होंगे कि ये हिंदी में लिखते हैं बड़ी की मात्रा होती है, यहां लिखी है छोटी की मात्रा है। तो ये जो है वो प्रातिपदिक शब्द है, नपुंसकलिंग का शब्द है अविनाशी। मूल शब्द इसका होता है अविनाशिन। अविनाशिन का रूप चलता है पुल्लिंग में अविनाशी, अविनाशिनौ, अविनाशिनः, किंतु नपुंसकलिंग में अविनाशी। जैसे वस्तु का होता है वस्तु, वस्तुनि, वस्तुनि, ऐसे ही अविनाशी रूप में ये नपुंसकलिंग का प्रथमा का एक वचन है, तत् के साथ में दिया हुआ है ये। अब इसमें देखें हम, अविनाशी तू तद्विद्धि, पदच्छेद देख रहे हैं, तद्विद्धि को, तत् को अलग किया, विद्धि को अलग किया। ये विद्धि क्रियापद है, वही विद धातु है। ये विद ऊपर था, ये विद धातु जो है जानने के अर्थ में है। ऊपर जो थी वो थी विद्यते, वो सत्तात्मक थी, होता है ऐसा, इस चीज के अस्तित्व है, उसके योग में थी वो विद धातु। ये विद धातु जो है वो जानने के अर्थ में। ये न सर्वमिदं ततम, तो ये न सर्वम इदम ततम, अलग अलग किया। सर्वम इदम को पद विग्रह किया हमने, पदच्छेद इसका। फिर विनाशमव्ययस्य, ये विनाशमव्ययस्यास्य, ये बड़ा लंबा शब्द हो गया, बोलने में भी परेशानी पड़ रही है। तो विनाशम को अलग किया हमने, फिर बचा अव्ययस्य और अस्य। ये यहां पर इसमें दीर्घ संधि हो गई है, ये दीर्घ संधि यहां पर है, इसको हमने संधि विच्छेद कर दिया, यहां से आ निकाल दिया, तो विनाशम अव्ययस्य अस्य, ये अलग अलग पद हो गए। विनाशम द्वितीय विभक्ति है, विनाश को एक वचन, अव्ययस्य षष्ठी विभक्ति है अव्यय पद की, और अस्य शब्द इदम शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। ना कश्चित कर्तुम अर्हति, ये भी इकट्ठा लिखा था इन्होंने। भाई संस्कृत में वैयाकरणों का ये सूत्र है, यदि एक मात्रा कम लगाना पड़ी तो अच्छी बात है, एक पुत्र का लाभ हो गया हमको। बहुत प्रसन्न होते हैं वह मात्राओं को बचाने से, अक्षरों को बचाने से, एक बात। दूसरी बात, संस्कृत में इसलिए भी है कि अनावश्यक कोई घुसपैठ भी ना कर पाए उसमें, अल्पज्ञानी, इसलिए भी कर देते हैं। तीसरी बात, काव्य सौंदर्य के लिए भी कर देते हैं। चौथी बात यह है कि कागजों की बर्बादी हम लोग बहुत कर रहे हैं आजकल। उस कागजों की बर्बादी को रोकने के लिए भी प्रत्येक शब्द को बहुत घनिष्ठ कर देते हैं, उसका संबंध आपस में जोड़ देते हैं। वेदों में तो इससे और भी मिलता है, वेदों में तो कहीं दिखता ही नहीं है कि कहीं उसमें बीच में अवकाश है, बीच में गैप है, कहीं एक साथ में लिखी रहती है पूरी लाइन। तो कश्चित कर्तुम अर्हति, ना कश्चित अलग है, कश्चित माने कोई, कहा धनचित, इसका भी हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, लेकिन यहां पर उसके संधि विच्छेद करने से उसका भाव बदल जाएगा, इसलिए नहीं किया है। कश्चित कर्तुम अर्हति, ऐसा इसका पदच्छेद हुआ। तो कश्चित माने कोई, कर्तुम में कृ धातु, तुमुन प्रत्यय, अर्हति, अर्हति माने सकता है, योग्य है, इस प्रकार का उसका भाव है। अग्रे पदच्छेदम के बाद में अन्वयम अवगच्छामः। अविनाशी तु तद्विद्धि, अब विद्धि माने जान, विद्धि अर्थात ज्ञान धातु, विद धातु है। विद का अर्थ यहां पर है ज्ञानम, वेद, विद धातु में घय प्रत्यय लगाने से वेद शब्द की निष्पत्ति हुई है। विद में, विद माने जानना, और वेद माने जो जाने जाते हैं वो वेद कहे गए। और विद्धि, ये विद धातु में मध्यम पुरुष के लोट लकार का एक वचन है, जैसे एधि, विद्धि, जही, ये मध्यम पुरुष में
त्वम के साथ में आता है त्वम विद्धि, किम विद्धि, तत् विद्धि। तत् माने अविनाशी, अविनाशी अर्थात ना विनाशा यस्य तत्, जिसका विनाश नहीं हो सकता है वह। देखो नाश भी लगा दिया तो विनाश हो गया, और अविनाशी लगा दिया तो अविनाश हो गया। जो अविनाशी है माने जिसका कभी भी किसी भी अवस्था में विनाश संभव नहीं है, सह अविनाशी अस्ति तद विद्धि, उसको जानो। ये ब्रह्म के लिए उपयोग किया गया है ये शब्द, इसलिए ये नपुंसकलिंग का है। ब्रह्म शब्द नपुंसकलिंग है, ब्रह्म अलग है, परमात्मा का बोधक ब्रह्म शब्द है, और ये ब्रह्मा अलग है। ब्रह्मा अर्थात विधाता, सृष्टि रचयिता, और परब्रह्म, ब्रह्म माने ईश्वर, सबका ईश्वर, जिससे सब कुछ निष्पन्न हुआ है। तीनों देव भी उसी में समाहित हैं। तो तत् अविनाशी विद्धि, उसको तुम अविनाशी जानो। अविनाशी माने यस्य विनाशः न भवति सह अविनाशी, नाश रहित। तू माने तो होता है संस्कृत में, तू माने तो, अविनाशी माने नाश रहित। देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ अविनाशी तो तू उसको जान, अविनाशी तू तत्विद्धि। येन, येन इति तृतीया विभक्ति अस्ति, येन इदं सर्वं ततम। येन माने जिसके द्वारा, तृतीया विभक्ति एक वचनम, येन इदं सर्वम यह सब, येन इदं सर्वम ततम, ततम माने ढका हुआ है, पूरा आवृत है, व्याप्त है पूरा, ऐसा उसका भाव हुआ। जिसके द्वारा यह सब ढका हुआ है, सब पूरा व्याप्त है, अंदर से बाहर से सब प्रकार से। आवरण नहीं कह सकते इसको हम, आवरण तो केवल ऊपर से जो होता है वो आवरण होता है, किंतु अंदर भी है बाहर भी है, सब में समाहित है। इस प्रकार से वो है येन सर्वमिदं ततम तुम तत् अविनाशी विद्धि, तुम उस अविनाशी को जान लो जो सब में व्याप्त है, मुझ में भी है और तुझ में भी है। अस्य अव्ययस्य, इस अव्ययी का, अव्ययी माने यहां देखिए व्यय करना बोलते हैं अपन, व्यय माने खर्च हो जाना, व्यय हो जाना माने बोलते व्यय, आय और व्यय। तो आय माने आना, व्यय माने जो है उसमें से कम हो जाना, खर्च हो जाना। तो व्यय, व्यय का, व्ययस्य, व्ययस्य माने व्यय का, और अव्ययस्य माने ना व्यय का, बिना व्यय के, माने बिना खर्चे के। जो अव्यय है माने जो किसी प्रकार से क्षरण नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है, वो है वो। अक्षर भी बोलते हैं, अव्यय को अक्षर भी बोलते हैं। अविनाशी, शाश्वत, सनातन, निश्चित, विनाशम कर्तुम, विनाश करने के लिए, कश्चित अपि न अर्हति, कोई भी नहीं सकता है, कोई भी नहीं योग्य है, उसके कोई भी समर्थ नहीं है। अर्ह धातु है, कहते हैं उसकी अर्हता क्या है, उसकी पात्रता क्या है उसकी, तो अर्हति अर्थात योग्यता है, समर्थता है उसकी। ना अर्हति नहीं सकता है, कह न शक्नोति, कश्चित अपि न अर्हति, कोई भी नहीं है उसमें समर्थ, किसमें, करने में। किम कर्तुम, विनाशम कर्तुम कश्चित अपि न अर्हति, कस्य, अव्ययस्य। अव्यय माने उस अविनाशी परमात्मा का, परब्रह्म के स्वरूप का कोई भी विनाश करने में समर्थ नहीं है। फिर से एक बार भाव समझ लें कि अविनाशी तू तद विद्धि, अविनाशी तो तू उसको जान। येन सर्वमिदं ततम, जिसके द्वारा यह सब व्याप्त है। अस्य अव्ययस्य विनाशम कर्तुम कश्चित अपि न अर्हति, इस अव्यय का, इस विनाश रहित का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है, ऐसा इसका भाव हुआ। अग्रिम श्लोक है
अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अंतवंतः, ये स्वर होने के कारण यहाँ के स्वर भी कौन सा, ई उ रे ए ऐ ओ औ इत्यादि स्वर हो तो यहाँ छोटे आकार के बाद के विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप हुआ है। इमे देहा, अलग अलग पद हैं दोनों। नित्यस्योक्ता, ओ की मात्रा जहां दिखे बीच में समझ लीजिए संधि है। उसमें संधि कौन सी है, गुण संधि है। आ और उ को मिलकर बना हुआ है। नित्यस्योक्ताः, नित्यस्य धन उक्ताः। अब उक्ताः क्या है, उक्ताः शब्द में वच धातु उक्त प्रत्यय और इसका बहुवचन है। उक्तः, कहे गए हैं। शरीरिणः, वैसा का वैसा आ गया है। अनाशिनः माने अनाशिनो का ओ का विसर्ग आ गया है और अपग्रह का आ बन गया है। तो अप्रमेयस्य, अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इसमें ये फॉन्ट इस प्रकार का आया है। गीता जी में शायद और भी कठिन है, दा में या लगा है विद्यालय जैसा। तो तस्मात्, इसलिए, युध्यस्व, युध्यस्व अलग किया, क्रियापद है ये। भारत, भारत ये यहाँ पर अर्जुन के लिए संबोधन का स्वरूप है। एक बार फिर समझ लें पदों को। अंतवंतः, अंतवंतः ये क्या है, अंतवंतः जो है वो भी अंत, अंत माने जानते हैं हम, इसका अंत हो गया माने समाप्ति, खत्म हो जाना, नाश हो जाना। अंतवान, अंतवान इति एक वचन, तपदु प्रत्यय अंत में लगा दिया, अंत में लगा दिया मतु प्रत्यय, तो अंत प्लस मतुप तो अंतवान। अंतवंतौ अंतवंतः, जैसे भगवान भगवन्तौ भगवन्तः, ज्ञानवान ज्ञानवन्तौ ज्ञानवन्तः, गुणवान गुणवन्तौ गुणवन्तः। ऐसे ये हुआ अंतवान अंतवन्तौ अंतवन्तः। इमे देहाः, इमे देहाः अंतवन्तः। अंतवन्तः मतु प्रत्यय, अंत जो इसका भाव है। और इमे, इदम शब्द का अयम इमौ इमे प्रथमा बहुवचन है। देहाः ये भी प्रथमा बहुवचन है। नित्यस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम नित्य शब्द की। उक्तः वच धातु अक्त प्रत्यय प्रथमा बहुवचन। शरीरिणः, शरीरिन, देखिए शरीरिणः में इसका मूल शब्द है शरीरिन, नकारांत शब्द है। शरीरी, शरीरिणौ, शरीरिणः, ऐसे रूप चलेंगे इसके। शरीरी माने शरीर को धारण करने वाला, शरीरी है वो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्री है वो। और अनाशिनः, इसको समझ लें थोड़ा। अनाशिनः क्या है, अनाशिनः अश धातु है अस्नाति। अस्नाति माने जिसका जो खाता है, तो खाने वाले का नाश करने वाला। ना अशिना माने उसको भी ये अस नाश, अश नाश, जो नहीं है, नहीं ले रहा है कुछ भी, वो नाशी हो गया। नाशी जो नहीं ले रहा है वो नाश। नाशी, नाशिनौ, नाशिनः। और आ लग गया नए समास का, तो अनाशी। अनाशी माने बड़ी ई की मात्रा है ये। अनाशी माने जिसका नाश ना हो। और अनाशी, अनाशिनौ, अनाशिनः, मतलब
जिसका नाश ना हो, जिन सब का बहुवचन हो गया ना, अनाशिनः, ये अनाशी हैं। अप्रमेयस्य, प्रमेय जानते हैं हम लोगों ने, गणित में पढ़ी है प्रमेय। प्रमेय माने होता है समीकरण को हल करना, कुछ कैलकुलेशन करना। गणित में और विज्ञान में ये शब्द होता है प्रमेय। तो प्रमेय माने जिसको हल किया जा सके, प्रमेय माने जिसको हल किया जा सके उसका, प्रमेय से माने प्रमेय का, और अप्रमेय से माने जो प्रमेय के योग्य नहीं है, वह जो हल करने के योग्य नहीं है, जो गणित की भाषा में गणित के सूत्रों के द्वारा किसी प्रकार से भी जिसका हल नहीं हो सकता है, जिसको नहीं जाना जा सकता है। तस्मात्, तद धातु है, तद दकारांत सर्वनाम शब्द है, तस्मात् पंचमी है, इसलिए युध्यस्व ये क्रियापद है। युद्ध धातु का आत्मने पद में लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन, युध्यस्व, युद्ध करो, तुम युद्ध करो, तुम युध्यस्व भारत, ये भारत संबोधन का रूप हो गया है। इसका हम अन्वय देखते हैं। अब अन्वय के क्रम में जमाना, बिना पदच्छेद के श्लोक को हम पढ़ नहीं सकते ठीक से, और बिना पदच्छेद के अन्वय नहीं कर सकते, बिना अन्वय के उसका हम अर्थ नहीं समझ सकते। ये क्रम आवश्यक है। इसलिए अनाशिनः, ये अनाशी हैं। अप्रमेयस्य, अप्रमेय है उसका, अनाशी का, अप्रमेय का। नित्यस्य माने नित्य है, जो पहले भी था, जो आज भी है, जो कल भी रहेगा। शरीरिणः, शरीरी का माने जीवात्मा का, जो शरीर में जो रहता है वो शरीरी है। तो शरीरिणः इमे देहाः, जो अनाशी हैं उसके, जो अप्रमेय हैं उसके, जो नित्य हैं उसके, जो शरीरी हैं उनके, ये देहाः, इमे देहा एतानि शरीराणि, इमे देहा माने एतानि शरीराणि सर्वाणि अंतवन्तः उक्ताः। ये कैसे गए हैं, कहे गए हैं अंतवंता माने अंतवान, अंतवंतो, अंतवंता माने नाश रहित, नाशवान, अंतवान अंत होने वाले कहे गए हैं। ये अंतवंता नाश वाले कहे गए हैं, नाशवान कहे गए हैं, उक्ताः कहे गए हैं। तस्मात्, इसलिए हे भारत, युध्यस्व, इसलिए तुम युद्ध करो। अब ये हम हर बार संबोधन को कई बार पहले ले गए हैं, लेकिन उसका संबंध वहां से नहीं बैठ रहा। पहले बात चल रही थी शरीर की, पिछले श्लोकों से आई है बात चलते हुए, तो यहाँ पर पूरी बात हुई है। तब कहा कि ऐसा है, अब भाई युद्ध करो। तस्मात् भारत युध्यस्व, इसलिए तू युद्ध कर। ये शरीर तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, इनसे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। अग्रिमा श्लोक, या एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। पदच्छेद, या आगे स्वर है, या के बाद में तो यह विसर्ग का लोप हुआ है, यह हो गया है, यह कर दिया है। यह एनम अनुस्वार का मां कर देती हैं। वेत्ती, अब ये वेत्ती है, वही विद धातु जो थी हमारी का ये वेत्ती शब्द आया है। वो विद्धि थी ऊपर वाले श्लोक में, विद्धि माने त्वम विद्धि। ये अवाई प्रथम पुरुष का एक वचन है और लट लकार का है। या एनम वेत्ति हंतारम, हंतारम माने हन धातु है, ता लगा हुआ है इसमें, हंता माने मारने वाला।
हंता, कर्ता माने करने वाला, ये त्रिच प्रत्यय होता है एक। सूत्रम अस्ति एकम णोल त्रिचहु, जो कारक जो होता है, जो कर्ता जो होता है, काम करने वाला जो होता है, उसमें एक प्रत्यय है त्रिच प्रत्यय। जैसे कर्त्री माने करने वाला, कर्ता, धर्त्री धारण करने वाला, धर्ता, भर्त्री भरण करने वाला, भर्ता। ऐसे ही नेत्री नेता, ले जाने वाला, नयन करने वाला, नेता। ऐसे ही हंता हनन करने वाला, मारने वाला, हंता। ये हंता शब्द का द्वितीय का एक वचन है, हंता, हंतारऊ, हंतारः, हंतारम। द्वितीय एक वचनम ऋकारांत शब्द है ये, हंतारम, हंता को, मारने वाले को। यह अलग किया, यश्चैनम को, यह च एनम विसर्ग है, श्चुनाश्चु संधि हुई यहां पर, इसके पश्चात में ये वृद्धि हुई, वृद्धि। और फिर मन्यते हतम, मन्यते भी एक क्रियापद है यहां पर। ये मन्यते मानता है, ये वेत्ती भी है, एक मन्यते है। देखें हम इसमें है कि ये शब्दों में हमें थोड़ी थोड़ी क्रियापद समझ में आने लगे होंगे। मन माने मानना, हत माने मारना, हन माने मारना, यहां भी हन है, हन माने मारना, विद माने जानना, वित्त माने जानना। इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी क्रियापद समझ में आना चाहिए हमको अलग से, क्योंकि प्रत्येक शब्द की निष्पत्ति क्रियापद से ही हुई है। उभऊ, उभ शब्द है, द्विवचन है पुल्लिंग का, उभऊ, तौ सह तौ ते, उभऊ तौ न विजानीतः। अब ये ज्या धातु है, उसमें वी उपसर्ग पूर्वक ये क्रियापद बना हुआ है, द्विवचन है ये, प्रथम पुरुष का संबंध है तौ से, ये तौ न विजानीता। ना नायम का कर दिया हमने, ना धन अयम। हंती, हन धातु है, हन धातु यहां भी आई, हन यहां भी आई है, हन, तो ये हन धातु है। हन, हंती, इसके रूप अलग प्रकार के होते हैं। ये हंती बहुवचन नहीं है, संति जैसा नहीं है, ये एक वचन का रूप है। हंती, हतः, घ्नन्ति, बहुवचन बनता है इसका घ्नन्ति। हन धातु है, तो हंती एक वचन ही है प्रथम पुरुष का। ना हन्यते, ये कर्मवाच्य का है। हन्यते, हन्येते, हन्यन्ते। हन्यते माने मारा जाता है किसी के द्वारा, हंती माने मारता है। आगे देखते हैं अपन इसको। हन्यते कर्मणि शब्द है, हम लोगों ने सायंकाल की कक्षा में पढ़ा था पहले, जो लोग रहे होंगे उन्हें ध्यान होगा। शाम को 4 से 5 में जो कक्षा होती है उसमें कर्मवाच्य की चर्चा भी हुई थोड़ी सी। तो यह एनम वेत्ति हंतारम, इसका हमने किया कर्ता कर्म क्रिया के क्रम में जमाया अन्वय। तो वेत्ति, तो कहा वेत्ति, यह वेत्ति। वेत्ति माने समझता है, जानता है। यह वेत्ति जो जानता है, जो समझता है। किसको? एनम, इसको। यह एनम वेत्ति, जो इसको जानता है। क्या? हंतारम, हंता है ऐसा है, इसके बारे में जानता है। यह एनम हंतारम वेत्ति, जो इसको मारने वाला समझता है। चा, और यह मन्यते, मन्यते, कहा मन्यते, यह मन्यते, जो मानता है। क्या मानता है? हतम मानता है, मरा हुआ मानता है। किसको? एनम, इसको। आत्मा की बात चल रही है। यह एनम हंतारम वेत्ति चा यह एनम हतम मन्यते, और जो इसको मारने वाला समझता है या जो इसको मरा हुआ समझता है। उभौ तौ न विजानीतः,
न जानीता नहीं जानते हैं, उभौ तौ कौन दोनों, मारने वाला समझता है वो भी और जो मरा हुआ समझता है वो भी, ये दोनों उभौ तौ न जानीता। किम न जानीता, क्या नहीं जानते हैं कि ना अयम हन्ति ना हन्यते, ना यह किसी को मारता है, ना अयम हन्ति, अयम ना तु हन्ति, और ना हन्यते, ना मारा जाता है किसी से, ना मारता है ना मारा जाता है। बहुत सरल अर्थ है। क्या, किसको, आत्मा को। तो इसलिए आत्मा जो है ना तो किसी का हनता है, ना मरा हुआ है, ना ये किसी के द्वारा मारा जाता है, ना किसी के द्वारा मरता है। ये अलग छंद है, हमने कल चर्चा की थी छंद के बारे में, अनुष्टुप के बारे में भी कर चुके थे पहले। और एक छंद होता है इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उसी प्रकार का छंद होता है एक उपजाति। तो जिसमें इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के चरणों के रूप में मतलब कोई निश्चितता नहीं होती, थोड़ा सा अंतर है, सब में 11-11 वर्ण होते हैं, थोड़ा नगण जगण तगण का अंतर है। उसकी चर्चा हम कर चुके हैं कल। आगे देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने की लय भी इसकी अलग है हमारी। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, नाहन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ हुआ आत्मा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है दूसरा अध्याय सभी के लिए, इसलिए दूसरे अध्याय के प्रत्येक श्लोक का हमको भावार्थ बड़ी गहराई से आना चाहिए। देखें इसका पदच्छेद क्या है, थोड़ा श्लोक बड़ा है तो स्क्रीन पर एक साथ में आ पाना कठिन है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित, न जायते सरल है वैसा का वैसा, म्रियते वा कदाचिन, नायम जो था इसको अलग किया हमने, तो कदाचित, कदाचित न अयम ऐसा आया, भूत्वा भविता व न भूयः, और सरल है। आगे है अजह, अजो नित्यः का अजह नित्यः, शाश्वतोयम को शाश्वतः, अयम पुराणों को कर दिया पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत सरल इसका पदच्छेद है, अलग अलग पद के रूप में ही किया गया है। इसको हम देखते हैं अन्वय के रूप में। अब यहां पहले समझ लें थोड़ा सा, इसमें क्रियापद क्या है। ऊपर जायते क्रियापद है, म्रियते क्रियापद है, भविता, हन्यते, एतानि क्रियापदानि अत्र। सब प्रथम पुरुष के हैं, एक वचन के हैं। भूत्वा, इसमें भू में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। भविता, जो भविता शब्द है इसका अर्थ है भविष्य से होने वाला। वा माने अथवा, जहां जहां वा लगा है उसका मतलब अथवा। न भूयः, भूयः अर्थात पुनः, फिर से। अजः, न जायते इति अजः,
अजह, अजह बकरे को भी कहते हैं, अजह और अजा स्त्रीलिंग में बकरी को भी बोलते हैं, अजह अजा। नित्यः, लेकिन इस अजा का मतलब अजन्मा से है, अजन्मा। नित्यः शाश्वतः, शाश्वत है। अयम पुराणः, ये पुराना है। ना हन्यते, नहीं मारा जाता है। हन्य माने शरीरे, ये हन्य माने में थोड़ा अलग प्रत्यय आ गया है। हन्य माने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी। अब अन्वय के रूप में देखेंगे इसको। अयम कदाचित न जायते वा न म्रियते वा न भूत्वा भूयः भविता अयम अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः शरीरे हन्यमाने न हन्यते। अयम कदाचित, कदा अर्थात कभी, कदाचित अपि कभी भी। अयम न जायते, यह कभी भी ना तो जायते माने पैदा होता है, यह कभी भी ना तो जायते, ना तो कदापि ऐसा जन्म प्राप्त होती, अथवा ना मृत्यते और ना ही मरता है। भाई जो जन्म नहीं प्राप्त करता है वो मरता भी नहीं है, जो मरता नहीं है जन्म भी नहीं प्राप्त करता, वो सीधी बात है। वा न भूत्वा मृत्यते वा न भूत्वा भूयः भविता, और ना ये भूत्वा माने होकर, तो प्रत्यय है भू धातु में बहुत बार आया है। भूया माने फिर से, होकर फिर से होने वाला ही है कि ये पैदा हो गया फिर पैदा हो गया। अयम तु अजः अस्ति, यह तो अज है, अजन्मा है। अयम तु निजः अस्ति, अयम नित्यः अस्ति, अयम शाश्वतः अस्ति, अयम पुराणः अस्ति, ये पुराना है, पुरातन है। और आगे पुराना माने केवल पुराना नहीं, कभी तक का था नहीं, चिर पुरातन, आज भी है, कल भी था, कल भी रहेगा, ऐसा शाश्वत है, नित्य है। शरीरे हन्य माने ना हन्यते, शरीर के मरने पर नहीं मरता है, आत्मा तो हमारा अजर और अमर है। इसके बारे में तुम संकोच मत करो बिल्कुल भी। एक बार इसको हम थोड़ा और कर लेते हैं कि अयम कदाचित न जायते, यह किसी भी काल में कभी भी ना तो जायते पैदा होता है, अथवा ना म्रियते, अथवा ना भूत्वा भूयः पुनः पुनः भविता, ना ऐसा होकर ये फिर से होता रहे कि मर्थम, क्योंकि अयम अजः, अयम नित्यः, अयम शाश्वतः, ये अज है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, और ये पुराना भी है। शरीरे हन्य माने, शरीर के मारने पर भी यह नहीं मारा जाता। अग्रिमः श्लोकः। वेदा विनाशिनं नित्यं या एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। पदच्छेद देखेंगे इसका। ये अनुष्टुप छंद में आ गया है। पहले वाला जो छंद था वो उपजाति में था। तो वेद अविनाशिनम नित्यम, वेदाविनाशिनम, इसमें से हमने आ अलग किया तो हो गया वेदाविनाशिनम का वेद धन अविनाशिनम। वेद का अर्थ यहां पर क्या है? ये वेद माने जानना, वही है, विद शब्द, विद धातु से ही बना है वेद। अविनाशिनम द्वितीय विभक्ति है अविनाशी की, अविनाशी, अविनाशिनौ, अविनाशिनः, अविनाशिनम द्वितीय, अविनाशी को, नित्यम, नित्य को। यह अब ये अलग अलग किया हमने, ये लंबा सा था पद, एक मात्रा तो नहीं है लेकिन मिल गए थे। तो एनम अजम अव्ययम, ऐसा अलग अलग हो गया। वो वर्ण संयोग था, वर्ण विच्छेद कर दिया हमने। तो ऐसे कथम सह पुरुषः पार्थ कम घातयति
हंतिकम, सरल है, बहुत ही सरल इसका पदच्छेद भी। तो ये केवल अनुस्वार की जगह हमने मकार लगाया है, जहाँ विसर्ग लोप था वहाँ विसर्ग लगाया है, बाकी वर्ण संयोग था। संधि केवल यहाँ पर थी, वेदाविनाशिनम में दीर्घ संधि, अका सवर्णे दीर्घा। वेद अविनाशिनम, अब देखें इसको कि पार्थ अन्वय के रूप में जो संबोधन का शब्द है उसको पहले लेके आए, पार्थ, हे पार्थ। यह, अब ये यहां आया है घातयति, जो क्रियापद है, और हंति, ये दो क्रियापद हैं। इन हंति और घातयति के क्रियापद से संयोग करना है हमको इस वाक्य का, कि घातयति, तो कहा घातयति, तो यह घातयति, यह का यह पुरुषः घातयति, यह पुरुषः घातयति, जो पुरुष मारता है, मरवाता है। घातयति माने मरवाता है, हंति माने मारता है। हंति घातयति, इस घातयति में प्रेरणार्थक क्रिया णिच प्रत्यय लगा हुआ है। तो यह पुरुषः घातयति, तो कम घातयति, किसको मरवाता है? ऊपर दी हुई बातें कि यह एनम अजम अव्ययम कथम वेद, हे वेद माने इसको जानना, जानता है, किसको? अव्यय को, अव्यय जानता है, अज जानता है। यह पुरुषः एनम अजम अव्ययम अविनाशीम अविनाशिनम नित्यम च वेद, वेत्ति, जानता है, जिसने जान लिया है, ऐसा वेद माने जान लिया है, जिसने जान लिया है। सह पुरुषः एनम कथम घातयति, कम घातयति, ये अविनाशी है, नित्य है, अज है, अव्यय है, इसको कौन मरवा सकता है, इसको कौन मार सकता है? कम हंति, जो किसको मारता है, अर्थात यह पुरुष जो नाश रहित है उसको ना तो मार सकता ना पैदा कर सकता है, वो नित्य है, अजन्मा है, अव्यय है, वह तो अणु और परमाणु से भी छोटा है, किसी प्रकार से भी वह मारने और मरवाने के योग्य नहीं है। अगला बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सभी लोग जानते हैं इसको। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। प्रायः लोग इसका गायन करते रहते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि अर्थात बासे, यहाँ की देसी भाषा में बोलते हैं बासे, और जीर्ण माने पुराने हुओं को, यथा विहाय। वासांसि नपुंसक लिंग का शब्द है, बहुवचन है। वासांसि जीर्णम जीर्णे जीर्णानि, यथा माने जैसे, विहाय अलग अलग किया हमने इसको पदच्छेद में। तो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति। नरोपराणि का है, नरः प्लस अपराणि, नरः अपराणि। तथा शरीराणि, तथा माने वैसे ही, शरीराणि विहाय, शरीरों को छोड़कर, जीर्णानि पुरानों को, अन्यानि संयाति, अन्यानि माने दूसरों को, संयाति लाते हैं ये। जीर्णानि अन्यानि, जीर्णानि अन्यानि, ई और आ का मिलकर ये संधि हुई थी यहाँ पर,
हमने उसको अलग करना पड़ा है। तो अन्यानी संयाति, अन्यों को संयाति नवानी देही, नवानी मन नयों को देही करता है। अन्वय देखते हैं, बहुत सरल है। यथा नरहा वासांसी जीर्णानि विहाय, वासांसी माने वस्त्रों को, यथा नरहा जीर्णानि वासांसी विहाय, ये थोड़ा इधर होना चाहिए। यथा नरहा जीर्णानि वासांसी विहाय, ये आगे पीछे लग गया, ऐसा होगा। यथा नरहा जीर्णानि वासांसी विहाय, जीर्णों को माने पुरानों को, पुराने जो हो गए हैं, वासांसी अर्थात वस्त्रों को, वस्त्राणि यथा पुरातनानि, यथा नरः पुरातनानि वस्त्राणि विहाय, विहाय माने छोड़कर, ल्यप प्रत्यय है। अपराणि नवानि ग्रहणाति, अपराणि माने अन्य, दूसरे नए ग्रहण करता है, नवानि ग्रहणाति, अपराणि नराणि ग्रहणाति, नवानि ग्रहणाति। तथा तथा देही, ये आ गया है, जाने क्यों आ गया, तथा देही जीर्णानि शरीराणि विहाय, वैसे ही देही जो है वो जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्णों को, शरीरों को छोड़कर। भाई जीर्णानि वासांसी जीर्णानि शरीराणि विहाय विहाय, अपराणी, बहुत बढ़िया इसमें एक काव्य सौंदर्य भी है। तो यथा नरः जीर्णानि वासांसी विहाय, तो यहां देखिए तथा देही, यहां से देखें दूसरा, इसको अलग कर दिया हमने, तो इसको एक लाइन में करके हम देखेंगे, बहुत ही सुंदर इसका भाव बनेगा। यथा नरः जीर्णानि शरीर जीर्णानि वासांसी विहाय अपराणि नवानि ग्रहणाति। तथा, देखिए यथा तथा, इन अव्ययों का प्रयोग भी है बहुत बढ़िया। तथा देही, देही माने भी आत्मा है, शरीर को जो धारण करता है वो है। नरः था करता है इसमें, यहां था ग्रहणाति, ग्रहणाति। यथा नरः ग्रहणाति तथा देही संयाति, बस जीर्णानि शरीर जीर्णानि वासांसी शरीराणि विहाय विहाय अपराणि अन्यानि नवानि नवानि ग्रहणाति संयाति। बहुत ही सुंदर श्लोक है। यथा नरः जीर्णानि वासांसी विहाय अपराणि नवानि ग्रहणाति तथा देही जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि ग्रहणाति संयाति। ग्रहणाति उसका अर्थ है संयाति माने प्राप्त होता है, शरीरों को प्राप्त, शरीर में पहुंच जाता है। तो जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही देही जीर्ण शरीरों को छोड़कर अन्य नए वस्त्रों को प्राप्त होता है, ऐसा इसका अर्थ हुआ। यह भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, लेकिन समय समाप्त होने वाला है, इसलिए हम कल कर पाएंगे चर्चा इसके ऊपर। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, कल सभी लोग समय पर आए तो अच्छा रहेगा। बहुत ही सुंदर चर्चा हो रही है। ये सांख्य योग में हम लोग हैं। सांख्य योग नाम से द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का है। भगवान ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल शब्दों में वर्णन किया है, लेकिन हम लोग पेपर पढ़ने में, अखबार पढ़ने में, मोबाइल देखने में, टीवी देखने में, फालतू की गप्पे लगाने में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। बिल्कुल भी अपनी ओर ध्यान नहीं है, सब प्रकार से बहिर्मुख बने हुए हैं, किंतु थोड़ा अंतर्मुख हो, अध्यात्म की ओर जाएं। ये समय दिया है ईश्वर ने, सदुपयोग करें इसका। अब हम समाप्ति के काल के निकट हैं, इसलिए जो अंतिम श्लोक होता है उसको पढ़ेंगे और समापन करेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। हरिः ॐ तत्सत्। हरिः ॐ तत्सत्। जय।